फिर आएगा उसके बाद क्या मजबूरी हो गई आप जो है आप सड़क पर इस तरीके से इतने बार के विधायक, क्या हो गया? मैं विधायक जनता की सेवा के लिए और कार्यकर्ताओं की बस यही तो कर लो, बाहर कर लो, बाहर कर लो। अगर इतने लोग भी नहीं आ पाएंगे, अरे बाहर ही कर लो भाई। कल मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा कोई ऐसा बड़े बड़ी बात नहीं है, के आगे केबिल लगाने वालों से बात विवाद हुआ। वो लोग बहुत थे तो इनके भतीजे को पीटे। ठीक है, मेरे भतीजे को मेरी बाउंड्री के अंदर कोई पीटेगा तो मैं भी सारे को अपना दम जितना होगा तो करूँगा। इन्होंने भी कर दिया, बात खत्म हो गई। तो ये उनको उठा के कैसे लाए, जैसे कि कैदी को लाते। उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी में आया था, वैसे मैं घर से निकल के खुद आया, मेरे कैमरे लगे, 5 गाड़ियां लेके आए। ये 2 बार का पार्षद है और इस समय मंडल का उपाध्यक्ष है, पहचान लो इसको। मतलब ये बात बता रहा हूँ, कार्यकर्ता कितने हैं ये, किसी के साथ भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अब लागे तो मैंने 12 बजे तक इनसे कांटेक्ट किया, जनरेटर जी यहाँ बैठे। सरकार के समय में आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है, सड़क पर बैठना पड़ रहा है आपको। इसमें सरकार का कोई प्रश्न नहीं है, इसमें व्यक्ति का प्रश्न है। हम कल से देख रहे हैं, अमित जी हमारे बहुत अच्छे पार्षद हैं और मंडल के उपाध्यक्ष हैं। उनको कल किसी विवाद पर ले आए, हमने इंस्पेक्टर से बात करी और उन्होंने कहा हम छोड़ रहे। 3 बजे रात वो और हमारे प्रदीप जनोटी जी 3 बजे रात यहाँ से गए हैं, तब गए हैं, उसके भतीजे को यहाँ बिठाला गया। सुबह फिर ले आए, अभी छोड़ रहे, तभी छोड़ रहे करके ये 5 बज गए, 6 बज गए। मैं अभी 4 बजे जब पहाड़ से आ रहा था तो मैंने पूछा उनसे कहाँ हो, उनका थाने में। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैं यहाँ आया, मैंने एसएसपी को भी फ़ोन किया कि मैं थाने में आ गया। उन्होंने कहा हम अभी छोड़ रहे हैं, अभी मैं इंस्पेक्टर को भेज रहा हूँ। इंस्पेक्टर आए 1.5 घंटे बाद, तब तक बात की खराब हो गई थी कि हम बहुत गुस्से में आ गए। हमने कहा ये कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है तो फिर क्या करना है, हमने तो हम सड़क पर बैठ गए। सर जब कार्यकर्ता क्या हाल होगा इस पुलिसिंग? आम आदमी के हाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के कारण ये सब हुआ तो उसने अब माफी मांग ली, बात खत्म होगी, सॉरी कह दिया। अब फाइनल क्या बात है? लेकिन आप तो कह रहे थे सर कि शराब पे कार्रवाई नहीं कर रही है, स्मैक पर, नशे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, नशे पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने ऐसा कहा है। ये कह रहे हम कर रहे हैं, तो अब मैंने कहा बताओ कहाँ कहाँ किया है, ये बताएंगे मुझे। ठीक, विधायक जी आ गए यहाँ पर, क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई? कल एक छोटी सी घटना हुई थी। एक मेरे होटल कर्मचारी और नीलकमल शोरूम है उसके कर्मचारी और एक जियो केबल का लाइन का काम चल रहा था मेन रोड पे, पोल पे। तो उनके द्वारा काम करने में उनके कर्मचारियों द्वारा लाइट को टेढ़ा कर दिया गया था। जब इनका काम खत्म हुआ तो हमारे होटल के कर्मचारियों से कहा गया कि इसको लाइन को आपके हाथ लग के ये टेढ़ी हो गई है, आप नीचे उतर रहे हैं तो सीढ़ी से इसको भी सीधा करते हुए आइए, नहीं तो ये लाइट लोगों की आंखों में पड़ेगी मेन रोड। जो मेरा उस पर वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइट कैसे करी थी। तो इतना वो करा तो उसमें कुछ लड़के थोड़े नशे में थे, पता नहीं क्या थे, वो होटल के कर्मचारियों से भिड़ गए आपस में। तो जब मेरे को पता चला, मैं अपने प्रस्थान पर आया तो मैंने उनका बीच बचाव करा और अपना पुलिस को ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस को 6:49 में मैंने कॉल करी। तो उनके द्वारा कहा गया कि हम रुद्रपुर गए हैं, यहाँ स्टाफ नहीं है। तो फिर भी उनके एक सिपाही को, प्रदीप कुमार को भेजा गया गाड़ी लेके। उनने आए तो वहाँ पे लड़कों उनसे भी बदतमीजी करी उन व्यक्तियों ने, वो उन्हें पकड़ के चौकी लेके चले गए। ये मामला वहीं पर रफा दफा हो गया था। फिर उसके पौन घंटे बाद वहाँ पे 25-30 लोगों का और झुंड आया। उन्होंने होटल में एक शीशा और पत्थरबाजी करी है, निकल निकाल के वो जो मेरे कर्मचारी जिनसे पहले वो हुआ था उनके पर फिर उन्होंने हाथापाई करी। कुछ जेब से उन्होंने, वो वीडियो में दिख रहा है साहब, कुछ जेब से निकाल के वो छुरा टाइप का कुछ निकाल रहा था। तो मेरे द्वारा फिर बीच में मैं आया, मेरा बीच बचाव करा मैंने उसे 1-2 थप्पड़ मारे। ये मेरी गलती है, मैंने इतना अग्रेसिव नहीं होता। पर मेरी घटना एक क्षेत्र में मेरे घर के आगे और मेरे प्रस्थान में इस तरह पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और इससे अभद्र व्यवहार हो जाता, थोड़ा मैं अग्रेसिव हुआ तो मैंने 2 थप्पड़ मार के मैंने सोचा इन लोगों को, बच्चों को तभी मानेंगे, इन्हें मैंने छुड़वा दिया था। उसके बाद छुड़वाने के बाद 11:30 बजे पूरा पुलिस विभाग मेरे घर पे आके
और जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँगा और मेरे को ज़बरदस्ती घर से बुलवा के खींच के ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊँगा, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, ना कोई अभी ऐसी तहरीर है। मैंने आप लोग थाने चलिए, मैं पीछे से अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। मैं यहाँ आया तो मेरे को रात भर फिर यहाँ रात को 2-2:30 बजे तक यहाँ बैठाला गया। और उसके बाद फिर मेरे को जब माननीय विधायक जी का फ़ोन आया कोतवाल साहब के पास, तो मेरे को इनको एक मुश्किल में यहाँ से जमानती देके तब मेरे को छोड़ा गया। तो मैं सुबह फिर 10:30 बजे इंचार्ज साहब टीपी नगर आए, वो उन्होंने वहाँ पूरे मौके में पूरी वीडियो फिर से दोबारा देखी। उन्होंने देखा क्या गलत है क्या सही है। मैं भी उनके साथ में बैठा था। फिर मैं यहाँ कोतवाली में आया, उन्होंने कोतवाल साहब को सब जगह अपने सीनियर अधिकारियों को वो वीडियो भेजी। पता नहीं किस देश भावना से उस समय तो कहा गया मेरे से तुमको सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। मैंने कोई नहीं, आप ये मेरे स्टाफ के भी 2 वर्कर हैं, 2 उनके हैं, इनका आप एक चालान करके इनको एक्ट में या जो भी होता है आप इनको छोड़ दीजिए। तो मेरे से कहने लगा मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर मेरे को भी उस कमरे में डाल के जबरदस्ती मतलब एक नहीं जी अब कोई नहीं छूटेगा, रात को देखेंगे 10 बजे 12 बजे, दिन भर यही ड्रामा चल रहा था। शाम को विधायक जी का फोन आया किसी काम के लिए, कहाँ हो भाई? मैंने कहा मैं तो यहीं थाने में बैठा हूँ। कहने लगे क्या बात? मैं तो वो तो कह रहे थे हमने सब वो करके जांच करके छोड़ लें। तो इनको मैंने कहा कोई भी नहीं छोड़ा। तो अचानक विधायक जी यहाँ पहुँच गए। उसके बाद आज जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने है, मैं कह रहा इसमें उचित जाँच की जाए, वीडियो खंगाले जाए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मैं दोषी हूँ तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। हेलो राव जी। तरफदारी कर रहे हैं नहीं ये सही हमारे लोग तो हैं माहौल बनाया होगा ना।